10,000 में दे दिया? 10,000 में दे दिया जी। अच्छा, जब ये भी मैं मौके पे उसका 50-60 हजार महीने का, अभी तो मैं गाहक हूँ उसका लेने के लिए। क्या लग रहा है, सेटिंग हुई है कुछ? सब कुछ मिला जुला है जी, हम कुछ नहीं वो कर सकते। तो देख सकते हैं आज ऑक्शन होना था और कुछ लोग वीटा बूथ को लेने के लिए यहाँ पर पहुंचे थे, लेकिन पहले ही बताया जा रहा है कि वीटा बूथ ऐसे आरोप लग रहे हैं कि सेटिंग के द्वारा किसी को दिया गया है। कुछ लोग यहाँ पर पहुंचे। व्यापार भी बोली आई है, व्यापार हम ऑक्शन पे आए हैं। हमारे ऑक्शन पर जब भी हम वीटा का खोखा लेना चाहते थे, हमारे को बोलते थे 1,10,000 से ऊपर बोलो, 1,10,000 रुपये ऊपर बोलो, जबकि हमारे को दिया नहीं। अब पता नहीं क्या घपलाबाजी की है, और वो 10,000 में कुल दे दिया है नए बस स्टैंड पर, जो कि पुराने बस स्टैंड पर 45,000 में बिना चल रहा अड्डा। अच्छा, हमारे को अब नुकरे चंडीगढ़ जाओ हमारे को गुमराह कर रहे हैं। जबकि इस तार के अंदर बोलियां निकाल रखी है आज 19 तारीख को, और हम लेट ले रखे बीटा से, हमारे को दे नहीं रहे। आज बोली होनी थी 19 तारीख को। लेकिन अब आपको क्या बोले हैं ये? अब ये बोले चंडीगढ़ जाओ, चंडीगढ़ हेड ऑफिस जो भी कुछ करेगा चंडीगढ़ अलॉट हो चुका है 10,000 में। 10,000 में, जबकि मैं उसका 1,10,000 रुपए का आप भर रहे हो, वो 10,000 में दे दिए? 10,000 में दे दिया जी। अच्छा, जब ये भी मैं मौके पे उसका 50-60 हजार महीने का, अभी तो मैं गाहक हूँ उसका लेने के लिए। मतलब आप 50-60 हजार में लेने के लिए तैयार हो, और वो पहले ये लोड कर दिया गया? अभी दो हमारे को 60,000 में, मैं तैयार हूँ लेने के लिए। क्या लग रहा है, सेटिंग हुई है कुछ? सब कुछ मिला जुला है जी, हम कुछ नहीं वो कर सकते। क्या बोले? आप भी ऊपर मिले थे, जीएम साहब क्या बोले? सर जीएम साहब तो यही बोलते हैं कि ये हमारे को हेड ऑफिस से ऑर्डर आए हुए हैं, हम उसके अगेंस्ट तो जा नहीं सकते, जो ऊपर से पावर आई हम तो उसी का यूज कर सकते हैं। तो सर हम तो पहले भी बहुत बार आए हैं ऑक्शन में, कि ऐसा नहीं है कि तो कई बार हो चुकी है इसकी। हाँ, ऑक्शन तो सर बहुत बार हो चुकी है। आज भी हम ऑक्शन में पार्टिसिपेट करने के लिए ही आए थे। जब हम यहाँ पर आए तो हमें पता चला कि ये कहते हैं कि ये शॉप की आप ऑक्शन के लिए डायरेक्ट चंडीगढ़ अच्छा, जाओ। आप एक बात बताओ, ऑक्शन का मतलब तो बोली होता है जी, कि भाई जो ज्यादा बोली लगाएगा उसको मिल जाएगा। जी, जी। फिर ये 10,000 रुपए कैसे फिक्स कर दिया इसका? अब यही सर मैंने यहाँ के जीएम साहब से भी यही क्वेश्चन पुट किया था, तो उन्होंने मुझे ये रिप्लाई दिया कि मुझे जो हेड ऑफिस से परमिशन आएगी मैं वो कर सकता हूँ, मैं उसके ना तो अगेंस्ट जा सकता हूँ ना मेरे पास कोई पावर है। मैंने कहा सर जब मैं लास्ट टाइम भी बोली पे हम आए थे तो आप कहते हो 1,12,000 से ऊपर बोलो, तो आज ये 10,000 में क्यों दिया गया? तो वो कहते हैं ये आपने जो भी डिबेट करनी है आप प्लीज चंडीगढ़ जाके डीजी साहब से करिए। अभी आप कितने का चला रहे हैं, जो बूथ चला रहे हैं? सर यहाँ पर एक हमारे फ्रेंड ने लिया हुआ है पुराने बस स्टैंड पे, वो 45,000 रुपये पर मंथ के हिसाब से दे रहा है। अच्छा, अगर अब उस हिसाब को देखते हुए तो मैं तो सर दिन ब दिन हमारा फ्रेंड तो लॉस में जाएगा, क्योंकि वो जो ऑन हाईवे बस स्टैंड है वहाँ पर आपकी पॉलिसी के रिगार्डिंग 10,000 में दे दिया गया, जो कि 1,12,000 रुपये ऑन रिकॉर्ड इनके पास है। कि मतलब इतनी बोली होनी थी? हाँ, इससे ऊपर कहोगे 100 रुपये तो हम देंगे, अदरवाइज हम नहीं देंगे। अब हम स्पेशल जब हम आए थे ऑक्शन के लिए तो हमारे पास पैम्पलेट भी आया था, पैम्पलेट पे इन्होंने हमारे को ऑक्शन के लिए पार्टिसिपेंट के लिए सबको बोल रखा है कि आप इसकी वीटा बूथ की बोली दे सकते हैं। इसमें कहीं भी मेंशन नहीं है कि आप इस बोली के लिए चंडीगढ़ जाइए, या तो आपको इस पैम्पलेट के अंदर भी मेंशन करना चाहिए कि कृपया इस बोली के लिए आप चंडीगढ़ में संपर्क कीजिए डीजी साहब से। इसमें ऐसा कोई मेंशन नहीं है। और दूसरा, इनकी पॉलिसी में, इनके पैम्पलेट में नीचे ही मेंशन है कि वीटा बूथ की बोली जब दी जाएगी जब 3 पार्टिसिपेंट होंगे, तीनों अलग अलग कंपनी के होंगे। अब ये कहते हैं कि वीटा का दे दिया गया, अब इसके बारे में क्या है क्या नहीं वो हमें इसके बारे में कोई इन्फॉर्मेशन। अभी आपको क्या लग रहा है, ये क्या पूरा मामला क्या लग रहा है? क्या झोल है इसमें भी कुछ, या क्या लग रहा है? मामला देखो सर, कहीं ना कहीं तो झोल रहेगा ही। अब सरकार ने क्या किया, हम तो सरकार के बेनिफिट के लिए ही आए थे। अभी हमारे अंकल जो आए हुए हैं किन्नौर से आए हुए हैं, इन्होंने वीटा बूथ लेने के लिए ही आए थे। अब ये 50,000 या 60,000 रुपये पर मंथ देने के लिए रेडी हैं, विद एग्रीमेंट, विद ऑन डिमांड पेमेंट, काउंटर पेमेंट हम देने के लिए एग्री हैं। अब जिसको इन्होंने दिया है कहते हैं वो करनाल का वासी भी नहीं है, जहाँ तक हमें सूत्रों के वालों से खबर आई है। कितने दिन के लिए दिया गया है वो? ये सर 5 साल के लिए। अच्छा, सीधा 5 साल के लिए 10,000 में रहेगा? हाँ जी। और सर पॉलिसी रोडवेज की चलेगी, ये नहीं है कि पॉलिसी रोडवेज की नहीं चलेगी। ये खुद कहते हैं रोडवेज की पॉलिसी चलेगी। अब रोडवेज की पॉलिसी चलेगी तो और बस स्टैंडों पर सब दुकानदारों ने ली हुई हैं दुकानें, उनकी पॉलिसी के हिसाब से तो किराया 10% हर साल बढ़ेगा। अब वीटा की पॉलिसी क्या है क्या नहीं है सर, इसके बारे में हमारे को क्लैरिफिकेशन नहीं दे रहे हैं। चलिए, फिलहाल तमाम हैं इसमें, क्योंकि लोगों को बड़ी दिक्कत आ रही है। जिन लोगों ने अप्लाई किया है वो कह रहे हैं कि भाई उनको मौका नहीं मिल पा रहा, क्योंकि सीधा हेड ऑफिस से ही डायरेक्टली डिप्यूट कर दिए गए। क्या पूरा मामला है सर? ये भी अपनी जो भी रिप्रेजेंटेशन है अपना, जो उधर हेडक्वार्टर में जाके अब ले सकते हैं। जिनको अलॉट बता रहे हैं कि हो चुका है, पहले ही ऑक्शन से पहले ही अलॉट हो चुका है 10,500 में। नहीं, और भी है स्पेस, तो मेरे बस अड्डे और भी है, हो सकता है कि इनको और भी हो जाए। लोग आरोप कहीं ना कहीं लगा रहे हैं कि सेटिंग में जो है अलॉट कर दिया गया है जो वीटा बूथ है।
तो इस बारे में मैं कुछ नहीं कह क्योंकि सकता। पिछली बार जो ऑक्शन हुआ था उसमें 1 लाख के करीब बताया जा रहा है कि रेंट पे वो गया हुआ था। गवर्नमेंट और इस बार पॉलिसी के 10,000 अनुसार, दिया जा रहा ये है। गवर्नमेंट पॉलिसी के अनुसार है। हेडक्वार्टर ने वीटा को लिखा हुआ है कि जो है 5 ईयर के लिए दिया जाएगा, हेडक्वार्टर लेवल पे कोई दिया इस तरह का जाएगा। कोई लेटर भी सर गवर्नमेंट ने इशू किया है आप लोगों को डिपार्टमेंट के थ्रू? जी जी, लेटर इशू हो रखा है इसका, क्या उसमें पर्टिकुलर क्या उसमें लिखा हुआ है सर? जी सर। तो हर एक बस अड्डे पे एक बूथ दिया जाना है और ये 5 साल के लिए होगा, जब तक हमारी जो पॉलिसी है वो मॉडिफाई नहीं हो जाती, और उसमें बेस प्राइस पे रहेगा और उसका कोई रेट है जो इंक्रीज नहीं होगा। 5 साल तक कोई नहीं बढ़ेगा। जी, बेस जी। प्राइस क्या रखा है सर उसका? बेस प्राइस वो वही रहेगा जो अपना है, जो 10,000 निर्धारित किया जाता है 10,000 नहीं, जो 10 पॉलिसी ए बी ए स्टेशन अपना बी है सी है, ए के अकॉर्डिंग 10,000 है, कितना 10,000 ए के अकॉर्डिंग। ए बस स्टैंड पे 10,000 है, जो एज पर पॉलिसी होगा वो बेस अलग अलग होता है, डिफरेंट। सर ये लगता नहीं कि अगर ऑक्शन में डिपार्टमेंट को भी फायदा होगा अगर ऑक्शन में करें इसको, क्योंकि वहां पर 25,000 30,000 पे लेने के लिए बूथ को तैयार हैं, जबकि इसको 10,500 में सिर्फ दिया गया है। ये बड़े लेवल की एक मीटिंग हुई है, तो उस मीटिंग में डिसाइड किया गया है, और ये मतलब पूरी जो ये मीटिंग में डिसाइड किया गया है कि इस तरह से जो पब्लिक वेलफेयर के लिए चलाई गई है। सर बताया जा रहा है जैसे करनाल नए बस स्टैंड पे जो वीटा बूथ दिया गया है वो जिसे अलॉट किया गया है वो करनाल का वासी भी नहीं है जिसे वो बूथ दिया गया है। तो गवर्नमेंट पॉलिसी है, जो भी हमें लेटर आया हुआ है उसके अनुसार हेडक्वार्टर ने दिया, इस बारे में मैं कुछ नहीं कर सकता। वैसे ऑक्शन जो लेटर आपने निकाला तो उसमें वीटा बूथ का नाम था? वो तो हमारी पीछे हमारी पॉलिसी के अनुसार चल रही थी, आगे नहीं देंगे, क्योंकि अब ये पॉलिसी में ये इस तरह के निर्णय हो गए हैं ऊपर से, तो आगे हम इसमें नहीं देंगे। तो देख सकते हैं इस समय हम मौजूद हैं करनाल बस अड्डे पर, जहां पर आपको बता दें कि आज ऑक्शन होनी थी, दुकानों की वीटा बूथ की ऑक्शन होनी थी, लेकिन कुछ लोग ये कहते हुए यहाँ पर जरूर दिखाई दिएगी जो बूथ की जिसकी आज बोली होनी थी, ऑक्शन होनी थी, उसको 3 दिन पहले ही सेटिंग के साथ अलॉट कर दिया गया। अब ये सेटिंग है क्या है ये तो जांच का विषय है, जो अधिकारी है वही देख पाएंगे, लेकिन जिस बूथ को पहले 1 लाख रुपए के आसपास दिया जा रहा था उस बूथ को अब 10,000 में केवल जो है 5 सालों के लिए, जो कि करनाल का वासी भी नहीं बताया जा रहा है, उसको अलॉट कर दिया गया है। अब क्या पूरा मामला है, इस मामले पर आप क्या कहेंगे कमेंट बॉक्स में लिखकर जरूर बताएं, और इस वीडियो को जितना हो सके ज़्यादा से ज़्यादा शेयर करें ताकि ज़्यादा से ज़्यादा लोगों तक यह खबर, यह जानकारी पहुंच सके। मैं आपके साथ कंवरपाल, देखते रहिए ITV 24। धन्यवाद।